दुनिया में एक ऐसा समय आया है जब एक देश अपना नाम की बात कर रहा है। क्या इंडिया का नाम ऑफिशियली भारत हो जाएगा? इस मुद्दे की शुरुआत हुई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के डिनर इनविटेशन से। उन्होंने G20 इनविटेशन पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत का टाइटल यूज किया, जबकि आमतौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज होता है। सरकार ने अचानक पार्लियामेंट में 5 दिन की एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करने का ऐलान किया है। इंडिया वर्सेस भारत का विवाद तब शुरू हुआ जब अपोजिशन दल जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मिल गए हैं और साथ में एक ग्रुप बनाया है। उन्होंने अपने दल को इंडिया यानी इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस का नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए दल के नाम के खिलाफ हमला किया है। उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों का उदाहरण दिया और कहा कि वो भी अपने नाम में इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। और तो प्रधानमंत्री ने अनेक भाषणों में देश के लिए ज्यादातर भारत वर्ड का यूज किया है। उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी के नेताओं ने भी भारत को अपनाने का फैसला किया है और तो अब उन्होंने अपोजिशन अलायंस के नाम इंडिया को निशाना भी बनाया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडिया वर्ड एक ब्रिटिश कॉलोनियल हेरिटेज है और तो अब उन्होंने अपने ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, उसके बायो पर इंडिया को भारत में बदल दिया है। असम के मुख्यमंत्री की पोस्ट एक बार ये दर्शाती है कि इंडिया को भारत में बदलने का विचार संभव है। तो क्या ये स्पेशल पार्लियामेंट सेशन इंडिया को ऑफिशियली भारत के रूप में बदल देगा? आने वाले दिनों पर इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट की शुरुआत कहां से हुई थी और उसका अंत कैसे हुआ। ये डिबेट उस टाइम की है जब इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। तब एक बड़ा मुद्दा उठा कि देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत या इंडिया। इस मुद्दे पर एक डिबेट ने जन्म लिया। 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने इंडिया के नाम को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का एक सुझाव दिया और इस प्रपोजल पर एक मुद्दा उठ रहा था। अम्बेडकर के सुझाव के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया का नाम इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। H.V. कामत, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे, इस डिबेट में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर के शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है और उन्होंने 2 और विकल्प की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत यानी इंग्लिश में इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, या तो फिर हिंद यानी इंग्लिश में इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। कामत ने बताया कि अन्य देशों में भी भारत को हिंदुस्तान के रूप में ही जाना जाता है और उसके लोगों को हिंदू कहा जाता है। कई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य भारत के इस्तेमाल को देश का ऑफिशियल नाम बनाने के लिए समर्थन किए। उनका कहना था कि भारत का गहरा हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जो वेदास, उपनिषद और पुराना जैसे एंशिएंट टेक्स्ट में मौजूद है। उनका मानना था कि भारत बेहतर तरीके से भारत के रिच हेरिटेज और कल्चरल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। के.एस. राव ने तो ये भी सुझाव दिया कि हिंदी भाषा का नाम भारती रख देना चाहिए ताकि इसे भारत के साथ मिलाया जा सके। कमलापति त्रिपाठी ने असेंबली में ये भी कहा था कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो कि देश की फीलिंग्स और प्रेस्टीज को रिफ्लेक्ट करेगा। अंत में B.R. अम्बेडकर की पहली पसंद इंडिया के बावजूद असेंबली के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद ने हरगोविंद पंत को भारतवर्ष के लिए समर्थन जुटाने का मौका दिया, जहां इसके रिलीजियस बिहेवियर और हिस्टोरिकल इस्तेमाल की अहमियत को स्ट्रेस किया गया। लेकिन लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों ने वोट किया। H.V. कामत के प्रपोजल पर जब वोट हुआ तो 51 सदस्य कामत के सुझाव के अपोजिशन में थे और उनको सिर्फ 38 मेंबर का समर्थन मिल रहा था। इसके रिजल्ट में मूल शब्द जो कि थे इंडिया दैट इज भारत में कोई चेंजेस नहीं किए गए और वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में बने रहे। तो ये थी कहानी कैसे B.R. अम्बेडकर ने अमेंडमेंट प्रपोज किया, जिसमें आर्टिकल 1 को इंडिया दैट इज भारत को शुरू करने की मांग की गई थी और उसे अंत में मंजूर भी कर लिया गया था और 1949 में ही इस डिबेट को खत्म कर दिया गया था। लेकिन 2023 G20 समिट के समय सब कुछ पहले जैसा लग रहा है। बस फर्क इस बार इतना है कि डिबेट सुलझाने के लिए अम्बेडकर नहीं है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।